आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने तस्लीम किया है कि आसिफ जरदारी की सदारत में इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई थी, मंसूबे की मंजूरी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि चोलिस्तान नहर का मंसूबा ना अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूर हुआ, ना एक्निक ने उसकी मंजूरी दी, ना उसका कोई टेंडर मंजूर हुआ। इस पर अब तक सिर्फ मुशावरत हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि चोलिस्तान को पानी पहुँचाने वाली नहर इत्तफाक़ राय के साथ बनेगी। मामला ये है कि अगर हम अभी ये ऐलान कर दें तो इससे मुराद ये होगा कि वाकई हम कोई चोरी करने ही जा रहे थे, तो वो बात जब खुल गई है तो अब हम वापस हो गए हैं। मामला ये है कि इल्ज़ाम अगर लगाया गया है तो उस इल्ज़ाम का जवाब या उसकी सफाई देने का हक तो हासिल होना चाहिए ना। इसके ऊपर आप बात करें, बैठे हमारे साथ, और ख़ास तौर पे ये एक टेक्निकल इशू है। इसके ऊपर जो माहिरीन हैं उनको बिठा के इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और जो बात कंसेंसस से नहीं होगी हम उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इस मंसूबे को कंसेंसस के साथ ही करने या ना करने का जो है वो फैसला करने पे यकीन रखते हैं। तो बहरहाल शदीद मेमन साहब ने ये कहा कि हाँ, इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। वो बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है। वो जा रहे हैं टर्की एक दिन के लिए, तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे वापस आते हैं तो वो इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त करेंगे। ये मंसूबा जो है वो CCI से अप्रूव हो गया है, ये एक्निक से अप्रूव हो गया है। क्या ये टेंडरिंग प्रोसेस पे है, क्या ये ऑन ग्राउंड काम शुरू होने जा रहा है? वो भाई मुशावरत ही तो हो रही है। अब ये मुशावरत की खबर जैसे ही बाहर निकली है तो उन्होंने जो है वो नेशनल ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये मुशावरत की स्टेज पे ही है। वो जुलाई की जिस मीटिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दे दी है, वो मुशावरती मीटिंग थी। क्या सिंध को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए को अपने 43% हिस्से में से अगर वो बचत करे तो वो जहाँ मर्जी वो पूरे थर को आबाद करे? पंजाब को क्या एतराज़ हो सकता है? इसी तरह से अगर टेक्निकली और मेज़ पे बैठ के अफ़ाम तफ़हीम से हम अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर फिर इस तरह से इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगना चाहिए।